Hello students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we would be starting the new chapter in Hindi for Standard 6 student. The name of the chapter is Anoothe Insaan. So let us read the introduction of this chapter, what the chapter is about. इस इकाई में दो प्रसंग है. प्रसंग मतलब दो इवेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं. प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है. मतलब बेसिकली ये चैप्टर में आपको दो इवेंट बताया. जो पहला इवेंट है वो फ्रांस के जो शासक थे, मतलब जो पूरे कंट्री को रूल करते हैं, जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, उनके बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्यम एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं. मतलब हमको सत्य की राह पर चलना चाहिए. जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण किया. जो दूसरा प्रसंग इस चैप्टर में है उसमें केरल की एक देशभक्त लड़की, देशभक्त जिसको अपने देश पे प्रेम है, कौमुदी उस लड़की का नाम है, उसके सच्चे दान का निरूपण किया. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रसंग को पढ़ेंगे जो था नेपोलियन बोनापार्ट का. नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था. तो बोले जो नेपोलियन बचपन से ही बहुत सत्यवादी थे. सत्यवादी इंसान वो होते जो हमेशा सत्य बोलते, कभी भी झूठ नहीं बोलते. एक दिन वह अपनी बहन इलाइजना के साथ आंख में चोली खेल रहा था. मतलब नेपोलियन अपनी सिस्टर, उनकी सिस्टर का नाम था इलाइजा, उनके साथ वह आंख में चोली खेल रहे थे. आंख में चोली मतलब आंख पे पट्टी बांध के किसी और को ढूंढना, दैट इज हाइड एंड सीक. आंख में चोली खेल रहे थे. इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढ रहे थे. मतलब इलाइजा ढूंढ रही थी, मतलब इलाइजा छुपी थी और नेपोलियन उन्हें ढूंढ रहे थे और वो उनको ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था. अचानक वह एक लड़की से टकराया. लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी. जब नेपोलियन अपनी सिस्टर को ढूंढ रहे थे तब वो एक लड़की से टकराते और वो लड़की के हाथ में अमरूद थे, वो अमरूद लेके जा रही थी. नेपोलियन से जैसे ही वो टकराई तो उसकी टोकरी, अमरूद की जो टोकरी जिसमें अमरूद पड़े थे, वो नीचे गिर गई. कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए. तो जहाँ पे उनकी टोकरी गिरी वहाँ पे पूरा कादव था, कीचड़ था, उसके कारण अमरूद पूरे के पूरे खराब हो गए. वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी. तो वो लड़की रोती हुई क्या कहने लगी कि मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी कि अमरूद कहाँ गए सारे. इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले. तो इलाइजा ने क्या बोला, चलो चलो फटाफट यहाँ से भाग जाते हैं, बिकॉज हमने इसके अमरूद गिरा दिए. अभी अपन को बोलेगी नहीं बहन, हमारे कारण तो इसकी हानि हुई है. यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के, तुम इन्हें ले लो. तो जब नेपोलियन की सिस्टर ने उनको वहाँ से भागने का आइडिया दिया तो नेपोलियन भी भागने गए. नेपोलियन ने क्या बोला, नहीं ये बात गलत है, क्योंकि अपनी वजह से इनको हानि हुई है. हानि मतलब नुकसान हुआ है, तो अपन यहाँ से भाग नहीं सकते. फिर नेपोलियन की जेब में 3 कॉइन्स थे. वो तीनों कॉइन्स नेपोलियन ने उस लड़की को दे दिए जिसके अमरूद कीचड़ में गिर गए थे. इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, लड़की ने कहा. तो लड़की ने बोला, ये 3 सिक्कों से मेरे अमरूद के पैसे थोड़ा निकलेंगे, और जब मेरी माँ देखेगी कि मैंने सारे अमरूद बिगाड़ दिए तो मुझे बहुत ही मारेगी. अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे. तो नेपोलियन ने क्या बोला, चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ घर चलो और हम अपनी माँ से तुमको और पैसे दिलवा देंगे. इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया ऐसे घर ले चलोगी तो माँ नाराज होगी. तो नेपोलियन की जो सिस्टर थी इलाइजा ने बोला कि भैया अगर आप ये लड़की को घर लेके चलोगे तो माँ नाराज होगी. ओके. नेपोलियन नहीं माना. वो उस लड़की को अपने साथ घर ले गया. माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्ची देती है उसमें से इसी लड़की को पैसे दे दीजिए. सो नेपोलियन गया अपनी मदर के पास, अपनी मदर को पूरा इंसिडेंट सुनाया कि वो आंख में चोली खेल रहे थे, ये लड़की से टकराए तो लड़की के अमरूद सारे कादव में गिर गए, कीचड़ में गिर गए, तो अब इसको पैसे देने हैं. तो इसलिए वो सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं गए, वो प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी लेके गए. उन्होंने बोला कि जो मेरी खर्ची है, जो आप मुझे मंथ में पॉकेट मनी दे दो, इस बार मुझे पॉकेट मनी मत देना और वो सारे के सारे पैसे इस लड़की को दे दो. ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा. तो उसकी माँ ने बोला, नेपोलियन की माँ ने बोला, चलो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सच्चाई रखी, तुमने आके मुझे बताया, लेकिन अब ये पैसे जब मैं इस लड़की को दे रही हूँ तो तुमको तुम्हारी पॉकेट मनी 1 मंथ तक बिल्कुल भी नहीं मिलेगी.
ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। नेपोलियन ने एकदम हंसते हुए कहा ठीक है। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए, वह खुशी खुशी घर गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। नेपोलियन को सजा तो मिली क्योंकि नेपोलियन ने उस लड़की को धक्का दिया और उसके 1 महीने की पॉकेट मनी नहीं मिलेगी उसे, लेकिन ये बात का उन्हें दुख नहीं था। उनको ये बात का खुश और आनंद था कि उन्होंने सत्य की राह पे चला, उन्होंने सत्य बोला। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उन्हें खुद पर दृढ़ विश्वास और दृढ़ शक्ति थी। मतलब नेपोलियन बचपन से खुद के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। तो ये था फर्स्ट प्रसंग नेपोलियन का। ये प्रसंग से नेपोलियन की सच्चाई का प्रमाणिकता अपन को मिलती है। अब हम सेकंड प्रसंग पढ़ने वाले इसी चैप्टर का, विच इज सच्चा दान। लेट अस रीड। मालबर, दैट इज केरल की बात है, वहाँ बडगरा नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांव का नाम क्या था? बडगरा। वहां के बडगरा नाम के गांव में एक सभा का आयोजन, सभा मतलब असेंबली ऑर्गेनाइज की। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवर की भीख मांगी। तो गांधी जी ने उस सभा में असेंबली में जितने भी लेडीज थी उन सबको बोला आप अपनी ज्वेलरी मुझे दे दो, उनकी ज्वेलरी की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। मतलब जैसे सारी चीजें आ गई तो गांधी जी वो आभूषणों को नीलाम कर रहे थे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। तो जब गांधी जी नीलाम कर रहे थे तो 16 इयर्स की एक छोटी सी बच्ची थी जिनका नाम था कौमुदी, वो स्टेज पर आ गई। उसने एक हाथ में सोने की चूड़ी उतारी और उस गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? तो वो लड़की ने क्या किया, लड़की के हाथ में जो सोने की चूड़ी थी, गोल्ड का ब्रेसलेट था, गोल्ड की जो चूड़ी थी, बैंगल थी, वो निकाल के गांधी जी को दी और बोला आप क्या मुझे अपना हस्ताक्षर, दैट इज ऑटोग्राफ दोगे, अपनी सिग्नेचर दोगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूर हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की क्या जरूरत है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूंगा। तो गांधी जी ने, तो जैसे वो हस्ताक्षर करने लगे तो कौमुदी ने दूसरी चूड़ी निकाल के भी दे दी। तो गांधी जी ने बोला दूसरी चूड़ी निकालने की जरूरत नहीं थी, मैं एक ही चूड़ी में तुमको हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार भी उतार दिया। तो ये बात सुन के उन्होंने अपना स्वर्णहार मतलब जो गोल्ड चेन थी वो भी उतार दी। गांधी ने पूछा तुमको अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? तो गांधी जी ने पूछा तुमने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली है? तुमने दोनों बैंगल्स और अपना चेन दे रहे हो मुझे? मीना का उत्तर दिया, उसने कानों के रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दी। इसी बात के जवाब में उन्होंने इयररिंग्स भी निकाल दी। गांधी जी ने पूछा तुम्हें इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली है कि नहीं? तो वापस गांधी जी ने पूछा तुम ये जो आभूषण, ये जो ज्वेलरी मुझे दे रहे हो, दोनों बैंगल्स, नेकलेस, इयररिंग्स, तो क्या तुमने अपने माता पिता की परमिशन ली है? कौमुदी उत्तर देती से पहले किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। तो किसी ने क्या बोला कि ये जो कौमुदी के पिताजी तो यहाँ पर ही बैठे हैं, तो जो नीलामी हो रही है उसमें मदद भी कौमुदी के पिताजी गांधी जी की कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा तुम्हें यह तो मालूम होगा कि यह गहने देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। तो गांधी जी ने अपने कौमुदी को बोला अगर तुम ज्वेलरी अभी दे रहे हो तो ऐसे ही तुमको वापस मिल जाएगी, ज्वेलरी तुम वापस नहीं बनवा पाओगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़पूर्वकता स्वीकार कर ली। गांधी जी को हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। गांधी जी ने क्या लिखा, जो तुमने आभूषणों का त्याग दिया है, ठीक है, ये आभूषणों से ज्यादा अच्छी बात क्या है, तुम्हारे त्याग, तुमने जो त्याग किया, सैक्रिफाइस किया अपनी ज्वेलरी, वही तुम्हारा ज्वेलरी है, वही तुम्हारा ऑर्नामेंट है, वही तुम्हारा आभूषण है। आभूषण से इंसान सुंदर लगता है, तो वही जो त्याग का आभूषण है उससे कौमुदी और सुंदर लग रही है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो जो अपना नेशन उनसे प्रेम करना चाहिए, उससे बढ़कर कुछ नहीं। तो यहाँ पे 2 प्रसंग बताएं, एक नेपोलियन बोनापार्ट का और दूसरा कौमुदी नाम की एक लड़की की। जो फर्स्ट अपन ने पढ़ा नेपोलियन बोनापार्ट, उससे हमको बेसिकली सच्चाई कैसे मतलब सच्चाई के राह पे चलने की सीख मिली है। और जो सेकंड है कौमुदी, उसमें हम देश प्रेम और त्याग की भावना उत्पन्न करने की सीख मिली। एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। सत्यवादी मैंने बोला जो हमेशा सत्य बोलते हैं। अद्भुत मतलब अनोखा। आंख में चोली मतलब लुका छुपी खेलना। अमरूद मतलब जामफल।
पथ रास्ता, दृढ़ मजबूत, निर्माता बनाने वाला, हस्ताक्षर दस्तखत, घटना प्रसंग, उपस्थित हाजिर, मानपत्र आदर से लिखा हुआ पत्र, मानपत्र मतलब कोई एकदम रिस्पेक्ट से लिखा हुआ पत्र, आयोजन मतलब अरेंजमेंट्स इंतजाम, आभूषण मतलब ज्वेलरी ये है ना, नीलामी मतलब बोली लगाकर बेचना, भाषण मतलब सभा के सामने बोलना, त्याग मतलब समर्पण. ओके, so this was chapter number 2 of Hindi for standard 6 student. Just a minute. The name of the chapter was अनूठे इंसान. अनूठे मतलब यूनिक, इंसान मतलब ह्यूमन बींग. तो अलग अलग ह्यूमन बींग के बारे में यहाँ पे बताया. So with this we would be ending our session and continue with the next chapter in our next session. Till then, goodbye.